गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो अगेन मैं आ गई हूँ एक और मेकअप कंपैरिजन वीडियो के साथ और वीडियोस हो चुकी हैं स्टार्ट। सबसे पहली वीडियो है जिसमें एक स्मोकी आईलाइनर लुक है और जो कि अचानक से एक अरबिक आई लुक में कन्वर्ट हो गया है। छोटे छोटे से पर्ल्स लगाए हैं लाइनर के नीचे और अरबिक लुक दिया है। तो अरेबिक लुक जो है वो इसी चीज़ के लिए मशहूर है, जो अपना आईलाइनर उनका होता है वो काफ़ी ड्रामेटिक होता है, तो उसी चीज़ के लिए अरेबिक लुक मशहूर है। वैसे नॉर्मली मुझे जो है ना थोड़ा सा सटल आई मेकअप ज़्यादा पसंद है और अरेबिक लुक थोड़ी सी ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्रामेटिक लुक पसंद है। जो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको हर तरह का मेकअप आना चाहिए और आपको जो पसंद हो, बल्कि सिर्फ वो नहीं, आपके पास जो क्लाइंट आने वाला है उसको किसी भी तरह का मेकअप पसंद हो सकता है और उसको जो है अरेबिक मेकअप भी पसंद हो सकता है। तो आपको हर तरह का मेकअप जो है वो आना चाहिए। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि अरेबिक जो आई मेकअप है ना वो हर किसी के आइज़ पे सूट नहीं करता। अगर आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा ड्रूपी हैं और अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो उनके ऊपर अरेबिक आई लुक इतना अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी आइज़ बड़ी हैं और आलमंड शेप में है तो बहुत ही हसीन जो है वो अरेबिक लुक आता है आइज़ का। तो अच्छा, अब जा जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक डस्की सा कॉम्प्लेक्शन है और उस पे हो रहा है मेकअप। और आप ये देखिएगा कि ये जो डस्की और ये जो काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन है इसके ऊपर बिल्कुल इसी टोन के हिसाब से मेकअप होने लगा है। ठीक है, बिल्कुल भी मेकअप का जो क्या कहते हैं आप, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल डार्क कलर का जो है वो लगाया है कॉन्टूर और बिल्कुल कलर जो है वो कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही यूज़ हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई कलर ऐसा यूज़ नहीं हो रहा कि जो बहुत ज़्यादा ऑड लगे या जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उससे बिल्कुल डिफरेंट लगे। तो ये देखें मेकअप कुछ इस तरह का हुआ है कि बिल्कुल स्किन का टोन ज़रा भी चेंज नहीं हुआ है, बस टोन स्किन को जो है वो कर दिया है थोड़ा सा हाईलाइट। और इस तरह की जो स्किन्स होती हैं ना उनके ऊपर मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स ही अलग होती हैं। आप जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखें पहले बिफ़ोर ये था और आफ्टर जो है वो ये है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ये देखो, ये तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये लगेगा कि बेस ही नहीं लगाई, वाइट ही नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो मेकअप का मतलब है वाइट कर देना, चिट्टा कर देना बहुत ज़्यादा। और असल में मेकअप का मतलब ये नहीं होता। लेकिन आप किस किस को समझाओगे, लोगों ने अपना एक माइंड बनाया हुआ है। ख़ासकर अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की तो हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन होता है। तो आप नहीं समझा सकते लोगों को। तो सबसे बेहतर ये है कि आप क्लाइंट को एक दफ़ा बोलो कि भाई ये चीज़ अच्छी लगेगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और अगर क्लाइंट मानता है तो सही है, लेकिन अगर क्लाइंट बोलता है नहीं, मुझे वैसा ही चाहिए लुक जैसा मैंने बोला है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट वॉश वाला, तो फिर मैं कहती हूँ आप कर दो। क्योंकि फिर इस तरह से आपका क्लाइंट जाएगा और आपसे खुश नहीं होगा क्लाइंट। आप अपनी मर्ज़ी का काम अगर उसके ऊपर करोगे तो भाई क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट हो वही आप करें। अगर आप जो है बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट की वीडियोस भी देखेंगे तो आपको ये तब पता चल जाएगा कि मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वाइट करते हैं आजकल मेकअप। क्योंकि लाज़मी सी बात है यार, हर किसी ने अपनी दुकान चलानी है कि कोई भी अपनी दुकान को थोड़ी रोकेगा और कि सिर्फ इसलिए कि भाई मैं ये चीज़ चाहती हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं तो ये चीज़ करूँगी। तो मैं भी पहले ही सोचती थी लेकिन अभी भी मैं भी क्लाइंट को बता देती हूँ या क्लाइंट से पूछ लेती हूँ। तो अच्छा, क्लाइंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है ना बिल्कुल वाइट चिट्टा कर दो, बहुत वाइट सी बेस बना दो। और क्या कहते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं, हमारे टोन के हिसाब से बेस बना। वैसे आजकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है मेकअप के हवाले से, तो लोग जो है ना थोड़ा सा वाइट बेस को अवॉइड ही करते हैं। अच्छा देखो, अब वाइट बेस का और डल बेस में फ़र्क होता है। ठीक है, आप डल बेस बना दो और बोलो यार मैंने तो वाइट बेस नहीं बनाई है। बेस आपकी ग्लोई होनी चाहिए, थोड़ी सी हाईलाइटेड पार्ट्स पे हाईलाइटिंग होनी चाहिए। जैसे कि अब आप इस मेकअप में देखो तो इसमें भी हाईलाइटिंग जो है, लास्ट जो मेकअप हमने देखा उसमें भी हाईलाइट
हाईलाइटेड पार्ट्स को किया हुआ है, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, लेकिन हाईलाइट जब आप कर देते हो ना तो आपकी बेस एक ग्लोई और एक बहुत ही रेडियंट सी लगती है। और अगर आपने उसको थोड़ा सा डल टोन में भी बनाया हो तो आपकी बेस जो है ना वो रेडियंट लगती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा हमें ख़्याल करना पड़ता है। अब जैसे कि ये वाला ये फ़ेस है, इस फ़ेस को सबसे पहले देखो कॉन्टूर कर दिया है। जो फ़ॉरहेड था वो थोड़ा-सा ब्रॉड था तो उसको कॉन्टूर किया है। और जितने भी ये जो हाइलाइटिंग पार्ट्स हैं जैसे कि टी ज़ोन एरिया है, उनको अच्छे से हाइलाइट करेंगे तो आपका लुक ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। अगर आप डार्क कलर का थोड़ा-सा मतलब मिडिल टोन में आपका जो कलर है उस टोन में अगर आप फाउंडेशन यूज़ करें और अगर आपका फाउंडेशन आपको लगता है कि ऑक्सीडाइज़ होने वाला है और ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी अगर एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे ना ज़्यादातर फाउंडेशंस ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा-सा एक टोन जो है लाइट ही लेना पड़ता है अपने स्किन से फाउंडेशन, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज़ होके बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अगर आप बिल्कुल डल टोन का लेंगे, बिल्कुल अपने हिसाब से लेंगे तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। और अगर आप थोड़ा-सा मतलब डल ले रहे हैं फाउंडेशन, जैसे अगर आप अपनी स्किन टोन का ही ले रहे हैं एशियन कंट्रीज़ के हिसाब से, तो उसके अंदर कॉम्पैक्ट आपको थोड़ा-सा रखना पड़ता है लाइट। जब आप कॉम्पैक्ट को लाइट लगा देते हैं और जो आपका फाउंडेशन है उसको हल्का सा थोड़ा-सा जो है मीडियम टोन पे रखते हैं तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा काम फाउंडेशन से करना है, फाउंडेशन के बाद आपने कॉम्पैक्ट भी लगाना होता है। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करें तो वो ऐसा डल ना हो कि आपका जो है ना मेकअप बिल्कुल डल ही लग रहा हो, या ऐसा भी वाइट ना हो कि आपका मेकअप जो है ना वो ग्रे हो जाए। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आपने अच्छे से करेक्शन करनी है, अच्छे से सारी चीज़ें करेक्ट करनी है अपनी जो है वो आइज़ की। और उसके बाद जो है वो आइज़ के नीचे जितनी पिगमेंटेशन होती है और जो भी रिफ्रेकल्स वगैरह चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से आपने कंसीलर, ऑरेंज कंसीलर या कोई भी आपकी चाइनीज़ बेस है आप उसको पहले एडजस्ट करें। उसके बाद फाउंडेशन वगैरह कोई भी आप अप्लाई करें तो वो कभी भी ग्रे नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए और हम लोगों को बताते भी होते हैं। सॉरी, मुझे जो है ना नींद आ रही है। मैं जो है वो अभी इस टाइम थोड़ी-सी थकी तो मुझे आ रही है नींद, इस वजह से मेरी थोड़ी-सी ना आपको आवाज़ इस तरह की लग रही होगी। अच्छा, ये देखो आईलाइनर यहाँ पे जो इन्होंने लगाया है ना, ये बहुत ही एक सिंपल और बेसिक आईलाइनर है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आईलाइनर की जो टेक्निक है ना वो हर किसी को नहीं समझ में आती। सिर्फ़ एक आईलाइनर आप जो है ना कोई ख़ास अगर मेकअप नहीं भी करो और आईलाइनर आप बहुत ही प्यारा सा लगा दो ना अकॉर्डिंग टू आइज़, तो बहुत ही हसीन जो है वो इफ़ेक्ट आ जाता है। आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं होती आइज़ के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो लोग हैं उनको लाइनर अच्छी तरह अप्लाई करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनका जो आई मेकअप है वो इतना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव लगता नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखें ये एक और जो मेकअप हम अभी देख रहे हैं, ये एक ड्रामेटिक लुक हमको नज़र आ रहा है। और ड्रामेटिक लुक में जो है वो कुछ स्टोन्स का यूज़ किया है ग्रीन पे, और लोअर लैश लाइन के ऊपर भी ग्रीन कलर यूज़ किया है। इसी तरह आप कोई भी कलर जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि आइज़ पे अच्छे लगेंगे, आप वो कलर्स लेकर जो है एक कंट्रास्ट में आई मेकअप जो है क्रिएट कर सकते हो। अच्छा जी, तो ये लुक हो गया है कंप्लीट, बहुत ही प्यारा आई मेकअप लग रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लुक पे। सबसे पहले आई मेकअप हो रहा है और सबसे पहले एक लिक्विड कंसीलर के साथ आई बेस बना दी है। और इसके बाद ये सारा जो आई मेकअप कंप्लीट हो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उसका कोई ख़ास कलर्स लगाए नहीं हैं और डार्कर किए हैं थोड़े से आउटर कॉर्नर, और थोड़ा सा बेज कलर में ही आई मेकअप किया है। तो जैसे इस तरह की जो आइज़ है ना, इस तरह की आइज़ के ऊपर अरेबिक आई मेकअप बहुत ज़्यादा सूट करता है। और अगर आप आइज़ के अंदर लेंस लगा लें तो वैसे ही आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाता है, बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और बहुत प्यारा लगता है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी-सी। और ये देखें बहुत ही प्यारा सा मेकअप, बहुत ही खूबसूरत सा
और इनके जो थोड़े से जो फ़ीचर्स हैं ना वो भी थोड़ा अरेबिक हैं, तो इनके ऊपर अगर अरेबिक मेकअप होता तो बहुत ही हसीन लगता। और वैसे ये भी थोड़ा सा अरेबिक टाइप का ही आई मेकअप है। ओके, आ जाते हैं आगे। तो आज है थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्योंकि घर पे हैं गेस्ट, और ये वाला आई लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन ये आई लुक भी जो है वो थोड़ी सी बड़ी और फॉक्सी आईज पे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ख़ासकर जब आपने लेंस लगाया हुआ हो ना इस पर, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, तो ये एक और मेकअप होने लगा है, बहुत ही खूबसूरत पिंक ब्लश है। तो मॉडल लुक जो है वो इस तरह की क्रिएट की जा सकती है, जो कि इस तरह से देखो, मॉडल लुक ना वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, लेकिन जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मतलब एलिगेंट और ग्लैमरस सी लगती है, जैसे कि आप ये वाला आई मेकअप देख रहे हैं ब्लैक पे। अच्छा, अब ये जो आई मेकअप है, देखिए इसमें भी कोई ख़ास कलर्स ऐसे यूज़ नहीं किए गए बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट, लेकिन जो आईलाइनर है वो उसने जो है वो पूरे आई मेकअप को बहुत ज़्यादा पॉप आउट कर दिया है। तो ये बहुत ही एक ड्रामेटिक और कैट आई लाइनर लगाया है, और साथ में जो आईज़ के लेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर के हैं। ओके, आ जाते हैं आगे, और नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर मेकअप स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले जो है वो हाइलाइटर लगाया है अंडर द आईज़, यानी कि कंसीलर, और मतलब पूरा मेकअप दिखाया हुआ नहीं है यहाँ पे कि पूरा मेकअप किस तरह से किया है, लेकिन जो भी फाइनल लुक है वो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, डिस्टर्बेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया कि आज जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है घर में, कल दावत है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है घर में। तो इस वजह से मैं ये तीसरी दफ़ा वॉइस ओवर जो है वो पॉज़ करके दोबारा से रिज़्यूम किया है। तो बस आई होप कि वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे वीडियो तो टाइम से ड्राफ्ट करनी है, क्योंकि आजकल पता है क्या हो गया कि यूट्यूब पे पता नहीं कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट पे आजकल बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो अक्सर इंटरनेट ही नहीं चल रहा होता है यहाँ पर, या इंटरनेट चल भी रहा होता है तो इतने अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, कभी व्हाट्सएप अच्छे से नहीं चल रहा होता, तो कभी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रही होती है, कभी यूट्यूब डाउनलोड नहीं हो रही वो सॉरी वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम से वीडियो को जो है वो ड्राफ्ट कर दूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो कभी पता नहीं होता हमें कि पाकिस्तान में कब नेट बंद हो जाए और कब चल जाए। तो ये सारे मामला थोड़े से होते हैं, इस वजह से मैं जो है वो काम भी कर रही हूँ, फिर साथ में थोड़ा-सा मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कोई आस-पास कोई बच्चे ना हों, तो वॉइस ओवर ख़राब हो जाता है, या कभी मेरे परिंदे बाहर होते हैं तो फिर मेरी परिंदों की आवाज़ आ रही होती है बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर में, जो कि अच्छी नहीं लग रही होती। अभी मैंने अपने परिंदों के पिंजरे के ऊपर जो है वो कवर कर डाल दिया है, ताकि उनको कोई ख़ास रोशनी-वोशनी नज़र ना आए, तो वो जो है ज़्यादा कुछ बातें ना करें और मेरे वॉइस पर रिएक्ट ना करें, तो मैं जो है वो आसानी से वॉइस ओवर कर लूँगी इस तरह से। अच्छा, तो ये देखें, ये एक ग्राफ़िक लाइनर है जो कि थोड़ा-सा मतलब अवेंजर्स और इस तरह की मूवी वाला कुछ वाइब दे रहा है, और बेसिकली जो आई मेकअप है ना, उसमें आप जो है वो कोई भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ठीक है? क्रिएटिविटी से ही पता चलता है कि आपका पैशन कितना है, आप कितना उस चीज़ के बारे में सोचते हो। तो अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, सरप्राइज़ेज़ भी आने हैं, और वक़्त जो है वो निकालना है कुछ चीज़ों के लिए, जो कि आपको बहुत जल्दी पता चल जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला हमेशा मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे काम जो है ना होते-होते रुक जाते हैं अक्सर, तो इंशाअल्लाह हमें वैसे भी बोलना चाहिए हर काम को करने से पहले। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ट्रांजिशन बनाया है ब्लू, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का, और ये देखें, ये इस तरह का आई मेकअप शायद मैं पहले भी किसी मेकअप कंपाइलेशन वीडियो में देख चुकी हूँ, और ये एक सी थीम के ऊपर आई मेकअप किया हुआ है,
और एक ड्रामेटिक लुक है। और यहाँ पर देखें कुछ क्रीजिंग के ऊपर भी ये देखें, तो ये कुछ इस तरह की आई मेकअप हैं, थोड़े कार्टूनिक आई मेकअप भी कह सकते हैं, ड्रामेटिक आई मेकअप भी कह सकते हैं। ओके, आ जाते हैं आगे। और ये लड़की मुझे जो है ना किसी से मिल रही है, पता नहीं, मैंने शायद किसी लड़की को देखा हो जिससे ये मिल रही है। मुझे जैसे ही मैंने इसकी एक पिक्चर देखी, मतलब जैसे ही मैंने इसकी वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि शायद मैंने इसको कहीं देखा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को देखते ही हमें ऐसा लगता है यार इसको तो हमने कहीं देखा है, और हमें याद नहीं आ रहा होता कि हमने कहाँ देखा है। अक्सर हुआ है मेरे साथ तो ऐसा कि मुझे अचानक लगता है कि यार शायद इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने देखा कहाँ है। लेकिन बिल्कुल जो है ना एक दिमाग पे ही होता है कि नहीं यार इसको तो मैंने देखा हुआ है, बहुत फ़ेमिलियर सा फेस है। और तो ऐसा होता है कि कभी-कभी हम ना कुछ लोगों के कुछ फेस फीचर्स जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना दिमाग में बस जाते हैं, और फिर जब हम उन फेस फीचर्स के तरह के और कोई बंदा देखते हैं, चाहे वो कोई एक फेस फीचर ही उसका मिल रहा हो, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने उस बंदे को कभी देखा है पहले भी। तो ये मामलात होते हैं। तो अच्छा, ये इसके जो लिप्स हैं ना कुछ ज़्यादा ही बड़े कर दिए हैं, या पता नहीं हैं, मेरे ख़्याल से पहले तो इतने बड़े नहीं लग रहे थे, लेकिन ये मेरे ख़्याल से कर दिए हैं बहुत ज़्यादा बड़े। तो